चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, दिमाग से आप निकाल दो। सरकारी स्कूल से पढ़ के आपके सामने बैठा हो। ग्राम पंचायतों में मनरेगा से जो काम कराए गए हैं, पेंडिंग 1 साल पेमेंट प्रोग्राम की पेमेंट नहीं आ रही है, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? इन सारी चीज़ों में देखिए, जहाँ मनरेगा के पेमेंट की बात है, कई सारी जगहों पर मनरेगा अभी, चूँकि मनरेगा में एक परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा, शिफ्टिंग हुई होगी। उस शिफ्टिंग के कारण, तकनीकी कुछ कारण हैं, उनकी वजह से रुकी है। अगर उसमें सब कुछ ठीक है और कोई जांच भी नहीं है, फिर भी अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में जांच करके उसके भुगतान कराएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ग्राम जो धरातल पर लोगों के काम करने, जिसमें कच्चे काम का ज़्यादा रेशियो होता है काम कराने के लिए, जैसे अभी आपने सुना लोगों ने नाले की बात की, नाली की बात की, तालाब की बात की, ये सारी चीज़ें अब उसको जी राम जी इस नए नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत बहुत आसानी से हो सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। बंदा बन जाए रामनगर का, तो हमारे 15 गाँव बच जाएंगे बाढ़ के पेट से। अच्छा, या बाढ़ से? हाँ, हर साल प्रकार चलाता है जंगल हमारा। इसको नोट करिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन से कोई है? एक्शन इरिगेशन, सिंचाई विभाग। हाँ, ये आपको पता है कि नहीं? देखते हैं सर इसको, तो वार्ड खंड देखता है सर, मैं कन्वे कर दूंगा। तो आए क्यों नहीं यार? आए क्यों नहीं? हम मतलब ग्राम सभा का अंतर क्या है? सभी संबंधित अधिकारी इसमें नहीं है ना, तो वो क्यों नहीं है? आप क्या करेंगे बताइए? जब बाढ़ खंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे बैठे, आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, तो हमारे क्या? कब तक मुझे इस तरीके से आप उनसे बोलिए इतना, इसमें इतना कर रहा है, इसमें इतना कर रहा है। वो जो मीटिंग करते हैं ना, टीचर पेरेंट्स मीटिंग, तो उसमें आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान देते हो। असल चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चे पर कितना ध्यान दिया, उससे ज़्यादा माँ ने कितना बच्चे पर ध्यान दिया। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, एक अनपढ़ आदमी भी समझ देता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि तमाशा कर रहा है। तो खाली शाम को पूछ देना ना कि दिन में क्या पढ़ा और कितना, जरा पढ़ के सुनाओ। इतने में पढ़ना लिखना आता है, गिनती करना आता है, पढ़ना आता है, उसको कैलकुलेशन पूरा भाग में घटाना। अच्छा, किसी बच्चे से जो अनपढ़ आदमी होगा तो भी किसी बच्चे का टेस्ट बड़ी आसानी से ले सकता है कि हमने 3 दर्जन केले खरीदे, एक केले का दाम 7 रुपए, तो 3 दर्जन केले का दाम कितना है, तो पूछ सकते हो ना। तो आपको आता नहीं सकता, फिर क्या दिक्कत है? इतना ही पूछ लिया करो। समझ में नहीं आता आप लोग? कोई भी बच्चा केवल स्कूल के भरोसे नहीं पढ़ पाएगा। स्कूल के भरोसे जाके स्कूल में ज़्यादा टाइम वो कोशिश ये करता है कि कब टीचर, कौन से वाले टीचर नहीं आएंगे, उस टाइम में बाकी बच्चों के साथ में गाली गलौज और बाकी सारी चीज़ें, खेल खाल, ये सब करेंगे। तो थोड़ा सा घर पे बच्चों को बैठाना शुरू करो। आप टीचर्स ये ना सोचें कि मैं उनके एकदम से डिनाई कर रहा हूँ कि टीचर्स पढ़ाती नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाते होंगे तब भी, विद्यालय है तब भी शिकायत जरूर। और शिकायत नहीं है का मतलब किसी का यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। और एक बात याद रखना, बच्चे को अगर कायदे से नहीं पढ़ाओगे तो आगे उस बच्चे का भविष्य बहुत ज़्यादा बिगाड़ है। यहाँ से नींव रखनी पड़ेगी बच्चे। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, दिमाग से आप निकाल दो। सरकारी स्कूल से पढ़ के आपके सामने बैठा हो। प्राइवेट स्कूल में ही आपके बच्चे का भविष्य है, इससे ज़्यादा गलत करनी चाहिए। थोड़ा सा टीचर पे प्रेशर आप डालो। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बढ़िया जानते हैं, बढ़िया पढ़ा सकते हैं।